हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है आपका थर्ड और पार्ट का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड कर देंगे और पार्ट 3 भी इसका बहुत जल्द आएगा। ठीक है, उसमें से एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो पार्ट 3 में से हम बता देंगे। ठीक है, पार्ट 3 को जब आप लोग वॉच करेंगे तो उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये आपकी बच्चों बुक फर्स्ट है, इसकी बुक सेकंड भी हम बहुत जल्दी करवाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आप तो हमारे साथ अभी 11th से जुड़ रहे हैं। 12th में और भी बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई को यहाँ पर करवाया जाएगा शुरू से ही, अप्रैल 2026 से। ठीक है, तो चैनल को बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे चैनल बहुत ज्यादा मिस आउट हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी जब कभी कभार जब पहले पढ़ाई करता था तो यूट्यूब पे कई चीजें सर्च करता था और फिर मैं सोचा था बाद में कर लूंगा, तो फिर वो वीडियो मिलती नहीं थी। हालांकि आज की डेट में हमारे पास जो हम वॉच करते हैं वीडियोस, उसकी हिस्ट्री रह जाती है, लेकिन कई बार हिस्ट्री में भी वीडियोस नहीं मिलती। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, और आपके सपोर्ट से ही कहीं ना कहीं हम आपके लिए ही और भी बेहतरीन चीजें लाने की कोशिश पूरी पूरी रहेगी। ठीक है, लाइक एसएससी वगैरह भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी। गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ सिर्फ जियोग्राफी नहीं, आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड आपका फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, मतलब ऑलमोस्ट जो भी चीजें इंग्लिश में या फिर हिंदी में 11th क्लास के लिए जरूरी है, जो भी उनके सिलेबस से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है और करवाई भी जा रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। बता रखा है, पृथ्वी के धरातल की अपेक्षाकृत पतली एवं ठोस परत को ही भूपर्पटी या स्थल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी की धरातल है, वो जो पतली परत है, ठीक है, और जो ठोस परत है उसे ही क्या कहते हैं, भूपर्पटी या फिर स्थल मंडल कहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। आगे दिखा रखा है, भूपृष्ठ पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो हल्के पदार्थों की बनी है, इसकी मोटाई 16 से 40 किलोमीटर तक होती है। देखो, जो जो भूपृष्ठ है, जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ये बहुत हल्की सतह है और ये कितनी मोटी है, ये है 16 से 40 किलोमीटर। हालांकि ये बहुत मोटी है अगर देखा जाए तो, लेकिन एक तरीके से ये क्या है, अगर सही मायने में देखा जाए तो पृथ्वी के अकॉर्डिंग ये क्या है, पतली ही है। ठीक है, आगे दिखा रखा है, सिस्मोग्राफ एक सूक्ष्म ग्राही यंत्र है जो भूकंप तरंगों का आलेख करता है। जो सूक्ष्म ग्राफ है, सूक्ष्मोग्राफ, ये एक तरीके से क्या है, सूक्ष्म ग्राही यंत्र है। ठीक है, इसके द्वारा जो तरंगे उनका आलेख करता है, आलेख किया जाता है। आगे दिखा रखा है, उल्का खंड वे खंड है जो पृथ्वी पर गिरते समय वायुमंडल में जलकर विलीन नहीं हो पाते, बल्कि पृथ्वी पर ठोस चट्टान के खंड के रूप में गिरते हैं। बता रखा है, जो उल्का खंड है वो किस तरीके के खंड है, वो जब पृथ्वी पर गिरते हैं ना, तो वो वायुमंडल में जलकर खत्म नहीं हो जाते, वो धरती पर गिरते हैं। और कैसे गिरते हैं, ठोस चट्टान के रूप में। ठीक है, ये बताया गया। आगे दिखा रखा है, पृथ्वी के 3 सतह हैं, भूपृष्ठ, मेंटल और क्रोड। जो पृथ्वी है उसको वो 3 सतहों में बटी हुई है। सबसे पहले है भूपृष्ठ, ठीक है, फिर बीच में है मेंटल और फिर जो सेंटर में है वो है क्रोड। ठीक है, इन्हीं तीनों से क्या है, जो पृथ्वी की सतह बनी हुई है। गाइज, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको कोई भी पीडीएफ रिलेटेड इशू है या फिर कुछ और इशू है पढ़ाई रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं एंड आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और कोई भी इशू पढ़ाई रिलेटेड या फिर कुछ अदर, तो आप मुझे बिना देरी करे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बता रखा है कि होते हैं तो वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय उभरे, अच्छा सॉरी, मैंने गलत यहाँ पर ये हुआ। देखिए, आगे बता रखा है क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण विसंगति से आपका क्या तात्पर्य है। जो गुरुत्वाकर्षण विसंगति है उससे आपका क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं। बता रखा है, अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण के अंतर को गुरुत्वाकर्षण विसंगति कहा जाता है। मतलब कि जो अलग अलग स्थान है, अलग अलग जगह, वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें जो अंतर पाया जाता है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, उसे ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण विसंगति। ठीक है, बता रखा है, गुरुत्वाकर्षण विसंगति हमें पृथ्वी की
पपड़ी में द्रव्यमान के वितरण के बारे में जानकारी देती है। ये हमें किस चीज की जानकारी देती है? जो उसकी पपड़ी होती है उसमें जो द्रव्यमान होता है उसके वितरण की, द्रव्यमान के जो वितरण होते हैं उसकी जानकारी देता है। गुरुत्वाकर्षण बल बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बच्चों, वो जो ध्रुव होते हैं उस पे क्या होता है, उस पे अधिक होता है, और जो भूमध्य रेखा होती है उस पे इसका बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आगे बता रखा है यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड, बाहिरजात बल और अंतर्जात बल क्या है? जो बाहिरजात बल है, जो अंतर्जात बल है, इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। आइए देखते हैं। पहला दिखा रखा है बाहिरजात बल। ये पृथ्वी की सतह पर होने वाला बल है, जैसे अपक्षय अपर्दन, अपक्षय अपर्दन, खनन इत्यादि। जैसे ये क्या होता है, बाहरी मतलब बाहरी तौर पर होता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर होता है। ठीक है, ये जैसे कि अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन होता है, खनन होता है, जैसे मिट्टी को कोड़ा जाता है ऊपर से, तो ये पृथ्वी की क्या होता है, ऊपर सतह पर होता है। ठीक है, मतलब ऊपरी भाग पे होता है। अंतर्जात बता रखा है, ये पृथ्वी की सतह के नीचे की ताकतें हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और किसी अन्य भूकंपीय गतिविधि, टेक्टोनिक प्लेट का। ठीक है, मतलब कि ये जो ये बाहिर जात है, ये क्या है, ये बाहरी चीजों को बता रहा है, और जो ये अंतर जात है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जो पृथ्वी है उसके अंदरी सतह की जो ताकतें होती है उसको बता रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग बल को डिफाइन कर रहे हैं। आगे दिखा रखा है कोल्डेरा का संक्षिप्त विवरण दें। जो कोल्डेरा है उसका संक्षिप्त में आपको बताना है, उसका विवरण देना, उसको बताना है। ठीक है, बता रखा है कालडेरा ज्वालामुखी में जब बहुत अधिक विस्फोट होते हैं तो वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय उभरे हुए भाग का विस्फोट से उड़ा देते हैं और वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसे कालडेरा कहते हैं। कालडेरा का मतलब होता है कि जो चोटी टाइप की होती है ना, उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक गड्ढा सा बन जाता है, एक होल टाइप का बन जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, कालडेरा कहते हैं। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्रोड क्या है? क्रोड क्या है, वर्णन कीजिए। जो क्रोड होता है वो होता है क्या, आइए देखते हैं। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है, मतलब ये कितने में फैली हुई है, 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। जो बाहरी क्रोड है वो किस अवस्था में, वो है तरल में, और जो आंतरिक है, जो अंदर है, वो कैसा है, वो ठोस में। ठीक है, बता रखा है मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड भारी पदार्थों जैसे निकिल व लोहे से बना है। जो क्रोड होता है बच्चों किससे बना होता है, निकिल से या फिर लोहे से बना होता है। ठीक है, इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, नीफे परत के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिखा रखा है भूगर्भीय तरंगे क्या है? जो भूगर्भीय तरंगे होती है वो होती क्या है, आइए देखते हैं। बता रखा है भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा विमोचन के द्वारा पैदा होती है। ये कहां से होती है, ये जहां से ऊर्जा निकलती है ना वहां से। ठीक है, और पृथ्वी की अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। मतलब कि ये पृथ्वी के जहां से ऊर्जा निकलती है ना वहीं से क्या होते हैं, ये पैदा होते हैं, और ये अलग अलग दिशाओं में फैलते हैं। और इसी को जो ये फैल रहे हैं ना अंदर ही अंदर, मतलब कि जमीन के अंदर, इसीलिए इसको इससे क्या कहते हैं, भूगर्भिक तरंगे। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, भूगर्भिक तरंगे। ठीक है, मतलब नीचे नीचे फैलती हैं ये। आगे दिखा रखा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैग्मा एवं लावा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो मैग्मा होता है और जो लावा होता है उसमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं। बता रखा है मैग्मा, पिघली हुई चट्टानों को ही मैग्मा कहा जाता है, इसका तापमान अधिक होता है। जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं उसे ही क्या कहा गया है, उसे ही कहा गया है मैग्मा। समझ में आ गया, चलिए देखिए। बता रखा है सेकंड, ये धरती के भीतर पाया जाता है। ये कहां पर पाया जाता है, जो मैग्मा होता है बच्चों वो धरती के भीतर पाया जाता है। ठीक है, आगे दिखा रखा है लावा। बता रखा है जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर फूटता है और बहने लगता है तो उसे लावा कहते हैं। जो मैग्मा होता है वही जब फूटता है ना, जब वो बाहर निकल के बहने लग जाता है तो क्या कहलाता है, वही लावा कहलाता है। ठीक है, आगे बता रखा है लावा का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। जो लावा का तापमान होता है वो कम होता है किसके द्वारा, किसके अनुसार, किसके कंपेयर टू, आपके मैग्मा के कंपेयर टू। ठीक है, आगे दिखा रखा है ये धरातल के ऊपर पिघली हुई चट्टानों का
उद्गार है। ये क्या है, जो जो धरातल पर जो चट्टानें थी वही जो पिघली है उसी का ही क्या है, उद्गार है। ठीक है, यही बताया गया यहाँ पर। तो अभी तक हमने आपके 6 क्वेश्चन करवाए और 6 क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस इनके बहुत ज्यादा है। अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपके कहीं ना कहीं जो आप मार्क्स सोच रहे हैं वो आ पाएंगे। ठीक है, और कल से तो नया साल स्टार्ट हो जाएगा 2026 का। तो जो भी करना था वो आपको इसी साल से स्टार्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि जो नए साल से चीजें स्टार्ट होती है वो कहीं ना कहीं आगे जाके टूट जाती है। ठीक है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर चीज से स्टार्ट करना नहीं होता, जिस दिन आपको स्टार्टअप मिल जाए उसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए। टाइम मत वेस्ट करिए कि इस दिन करेंगे उस दिन करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है फिर। देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 7वां, प्राथमिक तरंगे पी तथा द्वितीयक तरंगे के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जो प्राथमिक तरंगे होती है, जो द्वितीय तरंगे होते हैं, इन दोनों के बीच अंतर बताना है आपको। तो गाइज ये जो वीडियो मिलेगी आपको पार्ट 2 में मिलेगा, जो इसका आंसर होगा वो पार्ट 2 में मिलेगा, आपको पार्ट 2 के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। और जो भी आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज है तो आप उनको सॉल्व करवा सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।